Hello everyone. Today we will start next unit in physical chemistry, which is photochemistry. In photochemistry, first we study about laws of photochemistry. फोटोकेमिस्ट्री के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। फोटोकेमिस्ट्री के 3 नियम हैं। पहला लेम्बर्ट का नियम या लेम्बर्ट बियर का नियम भी कहते हैं उसको। दूसरा है ग्रोस ड्रेपर का नियम और तीसरा है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। ओके, सबसे पहले हम लेम्बर्ट नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। लेम्बर्ट नियम क्या होता है? लेम्बर्ट नियम के अनुसार जब किसी समांगी अवशोषक माध्यम होमोजीनियस अब्जॉर्बिंग मीडियम से एक वर्णी प्रकाश मोनोक्रोमेटिक लाइट को गुजारते हैं तो अवशोषक माध्यम की अब्जॉर्बिंग मीडियम की थिकनेस के साथ विकिरणों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, जिसको हम मैथमेटिकली निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -di/dx प्रोपोर्शनल टू i। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो है विकिरण की जो इंटेंसिटी है उसमें कमी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, या क्या बन गया है? -di/dx इक्वल टू हो गया ki। के यहाँ पर क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, समानुपाती स्थिरांक है। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो यानी क्या करेंगे हम, dx को इधर ले जाओ आप और i को इसके नीचे ले आओ तो बन गई -di/i इक्वल टू के dx। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए हम एक अब्जॉर्बिंग मीडियम लेते हैं। देखिए आप ये एक अब्जॉर्बिंग मीडियम है। इस अब्जॉर्बिंग मीडियम पर I0 इंटेंसिटी की, देखो ये वाली I0 इंटेंसिटी की एक लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, आपतित होती है। ओके, जब ये लाइट इस अब्जॉर्बिंग मीडियम में जाती है तो इस लाइट का कुछ पार्ट अब्जॉर्बिंग मीडियम द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उस अब्जॉर्बड लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको हम IA द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट अब्जॉर्बिंग मीडियम से वापस परावर्तित कर दिया जाता है। उसकी इंटेंसिटी को हम IR R मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट, उस परावर्तित प्रकाश की इंटेंसिटी को हम IR द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। शेष जो भाग है वो इस अब्जॉर्बिंग मीडियम को पार कर निकल जाता है। उस लाइट की इंटेंसिटी को हम IT द्वारा, T यहाँ पर क्या, ट्रांसमिटेड यानी पारगमित प्रकाश, उस प्रकाश की जो इंटेंसिटी है उसको हम IT द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सी बात क्या हुई कि जो I0 है, जो प्रकाश के ऊपर गिर रहा है ना, आपतित हो रहा है, वो 3 प्रकार की इंटेंसिटी में बढ़ जाता है, IA प्लस IR और प्लस IT। ओके, अब देखिए इसमें आप जान दीजिए, यहाँ पर ये जो है अक्स शो कर रही है, क्या है? ये अक्स है इस अब्जॉर्बिंग मीडियम जो अवशोषक माध्यम, इसकी थिकनेस है, इसकी मोटाई है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये शुरू अक्स बराबर 0 लिया हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर अक्स बराबर क्या हो गया, अक्स हो गया। अब देखिए इस पॉइंट तक अक्स बराबर 0 है ना, इस पॉइंट तक इंटेंसिटी कितनी है, इस पॉइंट तक यहाँ तक इंटेंसिटी कितनी है, I0 ही है। जब ये इसमें अंदर घुसता है, इसके जाता है, तब क्या होता है, तब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, IA IR और IT में बढ़ जाती है। लेकिन इस अक्स बराबर 0 तक क्या है, इसकी इंटेंसिटी I0 ही है। जब प्रकाश यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट के ऊपर, अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अक्स हो जाएगा, तब क्या हो जाएगी, तब इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तब इंटेंसिटी IT हो जाएगी। यहाँ प्रकाश क्या बाहर निकल रहा है, उसकी कितनी इंटेंसिटी IT है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण जो हमारी 1 थी ना, इस समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर I बराबर I0 हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पर I0 है, ठीक है ना। x बराबर 0 पर I बराबर I0 तथा x बराबर x पर या इस जगह पर, ठीक है ना,
अक्स पर आई बराबर क्या है, आई टी है इस जगह, यहाँ पर क्या है, आई टी है। ओके, तो अक्स बराबर 0 पर आई बराबर आई 0, तो अक्स पर आई बराबर क्या है, आई टी। इस लिमिट में हम समीकरण एक का इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं, तो निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होती है हमारी ये वाली। माइनस तो है ही, लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिट क्या है इसकी, आई बराबर आई 0 से आई बराबर आई टी है, और डी आई अपॉन आई है, इक्वल टू के, या डी एक्स था, इसकी लिमिट कितनी थी एक्स की, 0 से एक्स थी, तो 0 से एक्स होगी, ये होगी डी एक्स। ओके, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी आई अपॉन आई का होता है log आई 0 अपॉन आई टी। log कौन सा है, log नेचुरल log है, इक्वल टू के यहाँ पर पहले से ही, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है, तो बन गया के एक्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल log है, इसको हम 10 की बेस के log में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा 2.303 log आई 0 अपॉन आई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे समीकरण को हम, कैसे करेंगे रीअरेंज, 2.303 इसको दे ले आओ आप, के नीचे ले आओ, तो क्या बन गया log आई 0 अपॉन आई टी इक्वल टू क्या हो गया, के अपॉन 2.303 एक्स हो गया। अब के भी कॉन्स्टेंट है, 2.303 भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, जिसको हम के डेस मान लेते हैं, यानी के अपॉन 2.303 कॉन्स्टेंट है पूरा पूरा, इसको एक नया कॉन्स्टेंट हम के डेस से मान लेते, मान लिए। ओके, तो log आई 0 अपॉन आई टी क्या हो गया, इक्वल टू हो गया के डेस एक्स हो गया। इस के डेस को हम बोलते हैं विलोप गुणांक, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो log आई 0 अपॉन आई टी है, इसके बराबर होता है ए या डी। यहाँ पर ए है वो है अब्जॉर्बेंस, या डी बोलते हैं इसको, डी को बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशीय घनत्व है, यानी log आई 0 अपॉन आई टी को हम ए या डी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया के डेस एक्स आ गया, तो ये आ गया लैम्बर्ट के नियमानुसार। ओके, अब देखिए हमने लैम्बर्ट बियर नियम में जो लैम्बर्ट नियम में जो अब्जॉर्बिंग मीडियम लिया है, यदि वो अब्जॉर्बिंग मीडियम के रूप में क्या हो, विलियन हो, तो हम लैम्बर्ट नियम को लैम्बर्ट बियर नियम के रूप में डिफाइन करते हैं। तो लैम्बर्ट बियर का नियम क्या है, यदि किसी एक वर्णीय प्रकाश को किसी अब्जॉर्बिंग मीडियम के विलियन में से गुजारते हैं, तो इस अवशोषक विलियन में विकिरणों की जो इंटेंसिटी में हुई कमी इंसिडेंट रेडिएशंस की इंटेंसिटी के साथ साथ विलियन की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। यानी इसमें क्या हुआ, लैम्बर्ट बियर के नियम में यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्लूड हो गई, सांद्रता सम्मिलित हो गई। ओके, तो इस कंडीशन में हम लैम्बर्ट बियर नियम को हम मैथमेटिकली निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आई सी, या माइनस डी आई अपॉन आई क्या हो जाएगा, तो आई इसको लिया नीचे इसके, और डिस्प्ले जो साइड में, तो माइनस डी आई अपॉन आई क्या हो गया, ये हो गया प्रोपोर्शनल टू सी डी एक्स हो गया, या माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल टू हो गया के डे से सी डी एक्स हो गया। के डे से अलग कॉन्स्टेंट है और सी यहाँ कंसंट्रेशन है। अब हम क्या करें, समीकरण 2 बन गई है। इस समीकरण 2 का हम पहले की तरह ही x बराबर 0 पर आई बराबर आई 0 है, और x पर आई बराबर आई टी है कि लिमिट में हम समीकरण 2 का समाकलन करेंगे, तो हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त हो जाएगी, ये वाली माइनस लिमिट क्या है इसकी, आई 0 से आई टी डी आई अपॉन आई, ओके, के डे सी, और ये हो गया लिमिट इसकी 0 से x डी एक्स हो गई। ओके, इसको सोल्व किया हम तो बन गया log आई 0 अपॉन आई टी इक्वल टू के डे से सी एक्स आ जाएगा। चेंज किया अपन 10 बेस में, तो ये बन गया 2.303 log आई 0 अपॉन आई टी इक्वल टू के डे सी एक्स। इसको रीअरेंज कर लो आप, इसको इधर ले आओ इसके नीचे, के डेस के नीचे, तो क्या बन गई ये समीकरण, log आई 0 अपॉन आई टी इक्वल टू के डेस अपॉन 2.303 सी एक्स हो जाएगी। ये भी एक नया कॉन्स्टेंट है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं, यानी जो के डेस अपॉन 2.303 है उसके बराबर एक नया कांस्टेंट है, इसका नाम है एप्सिलॉन, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं अपन मोलर अवशोषण या विलोपन गुणांक। मोलर अब्जॉर्बिंग कोफिशिएंट या मोलर एक्सचेंज कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या बन गई,
log I0/IT इक्वल टू हो गया आपसी दर CCX बन गई है, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं इसके बराबर क्या है, इसके बराबर A होता है, तो A बराबर क्या आ गया, आपसी दर CX आ जाएगा। ये लैम्बर्ट बियर नियम के अनुसार समीकरण हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लैम्बर्ट जो बियर नियम है उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, यानी किन किन कंडीशंस में ये लागू नहीं होगा या इसके क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो लैम्बर्ट बियर नियम की निम्नलिखित 5 सीमाएं हैं। तो पहली सीमा है कि जो आपतित जो प्रकाश है, यानी जो प्रकाश से अब्जॉर्बिंग मीडियम पर इंसिडेंट हो रहा है वह प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णीय होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी वेवलेंथ एक ही होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होनी। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 5700 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है, या हमारे पास 8000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ही उस अब्जॉर्बिंग मीडियम पर इंसिडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये ले लिया कि 5000 से लेकर 7000 तक की एंगस्ट्रॉम तक की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होनी चाहिए, हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है वही वेवलेंथ वाली लाइट को इसके ऊपर अब्जॉर्बिंग मीडियम पर इंसिडेंट करना है, ठीक है। सेकंड जो कमी इसकी वो है कि जो विलियन हम काम में ले रहे हैं वही विलियन क्या होना चाहिए, तनु होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सांद्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कमी क्या है कि जब हम प्रयोग कर रहे हैं उसके दौरान टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट यानी स्थिर रहना चाहिए, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथी कमी क्या है कि विलेय पदार्थ का विलयन में कोगुलेशन यानी स्कंदन नहीं होना चाहिए। यदि स्कंदन हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, प्रकाश की स्कैटरिंग हो जाएगी और सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। पांचवी कमी है कि विलेय पदार्थ का विलयन में आयनन, संगुणन या जल अपघटन नहीं होना चाहिए। जो इन पांचों नियमों को फॉलो करेगा वो ही लैम्बर्ट बियर नियम की पालना करेगा, ओके। दूसरा हमारा फोटोकेमिस्ट्री का नियम है वह ग्रोस ड्रेपर का नियम, ग्रोस ड्रेपर का नियम। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों द्वारा संपन्न होता है जिनका अभिकारकों द्वारा अवशोषण किया जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक अब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है, अब्जॉर्बिंग मीडियम है, उसके ऊपर प्रकाश क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन जो प्रकाश इसके ऊपर गिर रहा है, आपतित हो रहा है, वो कुछ जरूरी नहीं है कि उस अब्जॉर्बिंग मीडियम के सॉल्यूशन में कोई केमिकल चेंज आए। यानी जो प्रकाश वो अब्जॉर्बिंग मीडियम अब्जॉर्ब करेगा, है ना, वो ही प्रकाश उस केमिकल कंपाउंड में सॉल्यूशन के अंदर केमिकल चेंज लाएगा। जो सॉल्यूशन जो प्रकाश क्या होगा, अब्जॉर्ब किया जाएगा, वही रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के काम में आएगा। ये बताता है ग्रोस ड्रेपर का नियम। तो अब देखिए इसमें क्या कमी होगी ग्रोस ड्रेपर के नियम में। ये गुणात्मक नियम है, क्वालिटेटिव लॉ है। क्यों है? क्योंकि इस नियम में क्या हमारे पास हमें ये बता रहा है ये नियम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रकाश का अब्जॉर्प्शन और शोषण होना चाहिए, लेकिन ये बताता नहीं है ये नियम कि जो प्रकाश की जो मात्रा है, कितनी मात्रा अब्जॉर्ब हुई है और कितने अभिकारक अणु इसमें क्रिया कर रहे हैं, इसके बीच में ये कोई संबंध स्थापित नहीं करता है। इस कारण से क्या होगा, ये एक क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक नियम है, मात्रात्मक नियम नहीं है। ये इसकी कमी हो गई। तीसरा जो नियम है वह स्टार्क आइंस्टीन का नियम है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस यानी प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, ओके। इस नियम के अनुसार प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाला प्रत्येक अणु फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित कर एक्टिवेट होता है। इससे एक अणु एक क्वांटम नियम भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु भाग लेता है वो प्रत्येक अणु एक फोटोन को, एक क्वांटम को अब्जॉर्व करेगा और उस एक क्वांटम को अब्जॉर्व करके ही वो सक्रिय होगा, एक्टिवेट होगा, यानी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो तैयार होगा।
इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक अणु एक क्वांटम नियम कहते हैं। ओके, एक फोटोन या क्वांटम का मतलब क्या जानते हैं कि वो एच न्यू के बराबर ऊर्जा होती है उसकी। प्लांक क्वांटम सिद्धांत है ना, उसके अनुसार क्या है कि एक क्वांटम या फोटोन उसकी ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू के बराबर होती है। अर्थात ई बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू हो जाएगा। ओके, और यदि एक मोल हो पदार्थ की मात्रा, तो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी इक्वल टू एन एच न्यू हो जाएगी। यानी एक पदार्थ के एक मोल द्वारा ऑब्जर्व होने वाली ऊर्जा है वो है ई बराबर एन एच न्यू। यहाँ पर एन क्या अवगाद्रो संख्या है, इसका मान कितना होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। एच यहाँ प्लांक कांस्टेंट है, न्यू या फ्रीक्वेंसी है। और पदार्थ के प्रत्येक मोल द्वारा ऑब्जर्व की गई एनर्जी को हम आइंस्टीन कहते हैं। एक मोल पदार्थ जितनी ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है उस ऊर्जा को हम एक नाम दें पर्टिकुलर, वो नाम है आइंस्टीन। ओके, अर्थात आइंस्टीन जो ऊर्जा है वो क्या होगी, इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा होगी। क्यों, न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा। तो हमने यहाँ न्यू था इस जगह सी अपॉन लेमडा रख दिया, तो बन गया इक्वल टू एन एच सी अपॉन लेमडा। ओके, अब हमने क्या किया इस इक्वेशन में, एन एच, एन का मान ये वाला, एस का मान ये, और वी न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा का पुटअप करके, और सी का मान कितना है 3 इंटू में 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये सारे मान हमने इसमें रख दिए यहाँ पर इस समीकरण में। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट इसका, इक्वल टू हो जाएगा 2.859 अपॉन लेमडा इंटू में 10⁵ किलो कैलोरी। ये क्या है, ये आइंस्टीन है। यानी एक मोल द्वारा ऑब्जर्व की गई एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइप जो आइंस्टीन का नियम है वो एक मात्रात्मक नियम है जो कि ऑब्जर्वेबल लाइट की मात्रा एवं अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु की संख्या के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार से हमने आज फोटोकेमिस्ट्री के तीनों नियम, लैम्बर्ट बीएल का नियम, गॉस ड्रेपर नियम एवं स्टार्क आइंस्टीन नियम के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।